गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों के बीच में हिंदी माध्यम से झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में क्वालिफाई करने वाली कोकिला हैं, है ना। तो आज इन लोगों से आप लोग बात कीजिए और इंटरेक्ट कीजिए। और स्टूडेंट्स भी आएंगे। नीलम जिनको झारखंड पुलिस सर्विस मिला है, सितांशु को झारखंड म्युनिसिपल सर्विस मिला है, सुभाष भी है एजुकेशन सर्विस मिला है। तो हिंदी मीडियम से या हिंदी माध्यम से अच्छा खासा रिजल्ट है हमारे पास। कोकिला यहीं की स्टूडेंट रही हैं, इन्हीं बेंचेस से आई हैं, ठीक है, लगातार और कंसिस्टेंट रही हैं, ठीक है। तो कोकिला झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और हम लोग स्वागत करते हैं कोकिला का। थैंक यू। और ये बहुत सुखद अनुभव होगा, इनका बहुत डाइवर्स रहा है। पढ़ाई का भी हाल ही में ये आ रही हैं बीपीएससी का इंटरव्यू देके, तो इनका बहुत ज़्यादा अनुभव रहा है इन सब क्षेत्र में, पीएससी के क्षेत्र में। तो आप इनसे अपना अनुभव साझा कर सकते हैं और जो आपके डाउट हैं वो इनसे क्लियर कर सकते हैं। कोकिला, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोग में से बहुत लोग फ्रेशर्स होंगे, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आने से पहले जॉब करती थी। मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी, ठीक है। सेंट्रल स्कूल में पढ़ाती थी मैं एडॉक बेसिस पे। तो वहीं पे रहते रहते मैंने इस सर्विस के बारे में जाना और जब स्टार्ट किया मैंने, तो जस्ट ऐसे कलीग से होता ना कि हाँ फॉर्म फिलअप कर रहे एक साथ, मतलब ऐसे किया। हाँ, लेकिन मेरा जो पीटी है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया था जेपीएससी का। तो उसके बाद इस चीज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसे आगे पढ़ाई करना है, क्योंकि कोई नहीं था मेरे आसपास वैसा, मतलब कि मुझे पाथ फाइंडर टाइप का कि कुछ बता सके। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, जब पीटी निकल गया है तो आगे ऐसे नहीं छोड़ना है, आगे चांस लेना है। तो एक डिसीजन के साथ मैं फिर रांची आई थी, बहुत सर्च करके, मतलब ये कैटलिस्ट आईएएस ये भी मुझे रेफरेंस के थ्रू मतलब थोड़ा पता चला, बहुत अच्छे से मैं उस समय नहीं जानती थी। तो यहाँ मैं आई और यहाँ आने से पहले मैं बता दूँ कि मैं बिल्कुल ज़ीरो पे थी, मतलब एकदम ज़ीरो, मतलब पूरा ज़ीरो। मैं जब यहाँ आई थी, यहाँ टेस्ट सीरीज चल रहा था और मुझे मतलब इतना अजीब सा लगता था कि मुझे लगता था एक दो क्वेश्चन ऐसे मैं लिख पाती थी, मतलब मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, कुछ नहीं पता था मुझे। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। और फिर तब मैंने पहले तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, फिर बाद में मैंने क्लासेस ज्वाइन किया। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो हमको लगता है हर स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इस फील्ड में आता है। जब घर से मैं निकली थी ना, वहाँ पे तो एक डिसीजन लेके निकली थी। मैं 6th में, मेरा ये 2nd अटैम्प्ट है, तो मैं एक डिसीजन लेके निकली थी कि एक बार जा रही हूँ और एक ही बार में मैं फ़ाइनल करके आऊँगी। ये एक डिसीजन मैं लेके निकली थी कि एक बार में अपना 100% देंगे, कोई टाइम पास नहीं, कुछ भी नहीं। और जितना मेहनत, मतलब यहाँ तो सर लोग जो बताएं गाइडेंस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको लेके जितना एफर्ट अपनी तरफ से लगा सकती थी मैंने लगाया है। और 6th में मैं इंटरव्यू तक गई हूँ। मेरा कट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का आया है 6th में भी, लेकिन मैं हिंदी लैंग्वेज, मैंने पहले कहा कि कोई मेरे आसपास नहीं था जो मुझे गाइड कर सके। इवन सर से भी मैं टच में नहीं थी उस वक्त जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था। तो मैं लैंग्वेज पेपर, हिंदी लैंग्वेज में 1 मार्क्स मेरा कम था, तो इसलिए मैं नहीं आ पाई। और आप ये जानिए कि आप लोग स्टोरी सुनते होंगे ना कि 1 मार्क्स से छूटा है, तो मैं एग्जाम्पल हूँ कि 1 मार्क्स से मैं इन नहीं हूँ, ठीक है। तो बहुत लोग निराश हो जाते हैं उस समय, और मुझे लगता है कि कितने लोगों ने मुझसे कहा कि लक है, मतलब हमको लगता है कि हर इंसान, जब मेरे मार्क्स लोग देखते थे 200 में 128 ऐसे मार्क्स लाया था मैंने 6th में। अभी 7th का मार्क्स तो नहीं आया है। तो मेरे 2 पेपर में, साइंस में फर्स्ट पेपर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, 128 मैंने लाया था आउट ऑफ 200, ठीक है। पॉलिटी में 105 या 15 कुछ था। और फिर इकोनॉमिक्स में मेरा थोड़ा कम मार्क्स था, 90s में। इंटरव्यू में 63 था मेरा, ठीक है। तो इतना मार्क्स मैंने लाया था। तो बहुत लोग देखते थे मार्क्स तो बहुत अच्छा है, फिर भी मैं इन नहीं कर पाई। तो एक जो पेटेंट लाइन बोलते हैं ना, जो पंचिंग लाइन, वो था कि लक। तो थोड़ा सा मैं बहुत ज़िद्दी बाय नेचर, मतलब मैं ज़िद्दी थी, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं लक के भरोसे नहीं रहूँगी,
है ना। एक आप होता ना, आप ठान लोगे ना, तो जो आपके लक में नहीं है ना वो भी भगवान आपको देंगे। ठीक है, तो मैंने लक, जैसे मुझे कोई लक बोलता था ना मुझे गुस्सा आता था, मतलब अंदर से कि नहीं हम लक मुझे एक्सेप्ट नहीं होता था लक। ठीक है, तो फिर मतलब हम लगे रहें। सर बोले थे मुझे, मतलब सर लोगों को भी अपने स्टूडेंट है तो शायद स्टूडेंट को जितना फ़ील होता है उससे ज़्यादा टीचर्स को फ़ील होता है, क्योंकि वो जानते हैं। तो सर मुझे बोले थे, क्लास में ही बोले थे कि कोकिला गिरने में कोई बात नहीं है, गिर के उठना बहादुरी है। ठीक है, और मैं उठ गई और उठ के आज यहाँ तक पहुँच गई। अब उसके बाद आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ ये है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये मेरा जर्नी है, और इस जर्नी में मतलब मैं तो बोल रही हूँ यहाँ मैं 0 पे थी और आज मैं सेलेक्टेड हूँ। मतलब 7th में तो पीटी में भी, 6th में तो पीटी में करके आई थी, पर 7th का पीटी बहुत टफ था। ठीक है, उसमें 1 ऑफ द टॉप स्कोरिंग मैंने किया। मार्क्स तो नहीं बताते हैं लेकिन आंसर की से पता चल जाता है। पीटी, फिर मेंस और इवन इंटरव्यू। इस बार का इंटरव्यू तो मेरा मॉक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। ठीक है, तो इतना इस कैटलिस्ट IAS टीम का मेरे इसमें योगदान रहा है। इसके अलावा आप लोग जो थैंक यू। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं, और एक चीज़ है, हमेशा प्रिपरेशन करिएगा, खुश रह के कीजिएगा और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन से कीजिएगा, है ना। मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना इंसान चाह ले और नहीं कर सके, एकदम अपने आप पे बिलीव रहना चाहिए। बाकी यहाँ गाइडेंस मिलता है, सब कैसे क्वालिफाई करना वो डायरेक्शन आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन बाकी एक आपके अंदर जो एक जोश और जुनून है ना वो आपके अंदर होना चाहिए। हाँ, रीजनल लैंग्वेज में जैसे नागपुरी चूज करते हैं तो इंटरव्यू में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनल लैंग्वेज से? मतलब हम वैसे हम रीजनल लैंग्वेज जानते नहीं है और समझते वैसे रीजनल लैंग्वेज, पर जैसे इंटरव्यू होता है तो रीजनल लैंग्वेज से पूछा जाने वाला क्वेश्चन मतलब कैसे पूछता है वैसे? क्या नाम है आपका? अनुरंजन। अभिरंजन, अनुरंजन। देखिए, इंटरव्यू एक ऐसा चीज़ है ना जिसका आप गेसिंग नहीं कर सकते हैं। मेरा रीजनल पेपर खोटा था, बट मुझसे एक क्वेश्चन खोटा से नहीं था। ठीक है, तो अदर लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का खोटा था, वो दूसरे बोर्ड में गए। मैं चेयरमैन सर के बोर्ड में थी, तो उनका रीजनल लैंग्वेज से क्वेश्चन था, उनको इवन गाना भी गवाया गया, तो वो था। तो इसमें आप एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं कि आपको रीजनल पेपर से पूछेगा कि या नहीं पूछेगा, वो डिपेंड करता है बोर्ड पे। हाँ, लेकिन अपना लैंग्वेज मैंने जो चूज़ किए रीजनल लैंग्वेज, उसके बारे में बेसिक आइडिया तो आपको होना चाहिए, 1-2 गीत भी जानना चाहिए। ठीक है, और कैसे उसका ओरिजिन एंड वो सब थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बोलिए। और आपने बोले कि मेरा दूसरा प्रयास में सफल हुआ। आपने पहला प्रयास में आपने क्या शुरू किया कि आपने सफल नहीं हो पाए, दूसरे प्रयास में आप सफल हुए, तो हमें क्या मतलब नहीं करना चाहिए ताकि वो सफल हो? देखिए, क्या नाम आपका? मैं रामनाथ। मैं अपने पहले प्रयास को असफल नहीं मानती हूँ, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गई हूँ, मैं कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाई हूँ, तो हम असफल नहीं कहेंगे अपने आप को। हाँ, लेकिन थोड़ा स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हुआ था, तो वो यहाँ आके मुझे वो गाइडेंस मिल चुका था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर से अपने आप को स्ट्रेटजी जो था उसको चेंज किए और अपना आंसर्स एंड ऑल दैट को इम्प्रूव किए। ठीक है, और जो चीज़ नहीं करना चाहिए, आप बोलेंगे नहीं करना चाहिए, हाँ, नेगेटिव से बचना चाहिए। ठीक है, राइटिंग स्किल पे बहुत फोकस करना चाहिए। आंसर्स जितना हो सके यहाँ पे टीचर्स कराते हैं। ठीक है, आंसर चेक करना चाहिए, मतलब आंसर राइटिंग हम बोलेंगे की ऑफ द सक्सेस है इस सब एग्ज़ाम्स के लिए, उस पर आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। और जैसे सर लोग आंसर चेक कराते हैं ना, सर लोग बताते हैं कि हाँ ये चेंजेस करो, वो चेंजेस करो, तो उसको करना चाहिए। ठीक है, और कुछ? एनीवन, एनी क्वेश्चन? हाँ, बोलिए। मैडम, थैंक यू। मैडम, मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है तो हर क्वेश्चन के लिए 800 वर्ड का आंसर देना मतलब कंपलसरी नहीं, वैसा कंपलसरी नहीं है। जैसे क्वेश्चन का जो डिमांड है कंटेंट हम यदि 600 से 700 वर्ड में कंप्लीट करते हैं, हाँ, क्या उससे नहीं होगा?
आप क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं वो ज़्यादा, उसको कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, वर्ड्स काउंटिंग मैटर नहीं करता उतना। ठीक है, एक एवरेज जो है इतना वर्ड्स होना चाहिए, बस वैसे ही है, जरूरी नहीं है कि आप 800 लिखें। ठीक है, और एनी क्वेश्चन है? जैसे आंसर राइटिंग करते हैं कोई भी 250 वर्ड लिखा रहता है, तो 250 वर्ड से कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब इसमें कुछ मार्क्स, मतलब ज़्यादा लिख दिए तो मार्क्स मतलब कम देता है, वैसा हिसाब से? देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में ना टाइमिंग लिमिटेड है, पेपर्स भी, खैर जेपीएससी में पेपर का क्राइसिस नहीं है, बीपीएससी में थोड़ा सा है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में टाइम लिमिटेड है। आप एक क्वेश्चन ज़्यादा लिखेंगे ना, दूसरा क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, इसलिए बैलेंस। हाँ हाँ, लेकिन टाइम तो लिमिटेड है ना। तो वो आप यहाँ पे आप जब मॉक टेस्ट देंगे ना तो वो चीज़ आपका मैनेज हो जाएगा, उसके लिए आपको उतना परेशान नहीं होना है, वो चीज़ मैनेज हो जाएगा। ठीक है, कोचिंग के अलावा आप और क्या सोचते हैं? कोचिंग के अलावा मैंने योजना मैगजीन ज़रूर फॉलो किया, उसमें से स्पेशली जो मेरा टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है, उससे रिलेटेड डेटा एंड ऑल, ये हम लोग को सर बोलते थे कि डेटा कलेक्ट करना है, तो उसको ऐड करते थे, कुछ अच्छा लाइन्स मिलता था, अगर किसी अच्छे मतलब स्कॉलर का कुछ लाइन्स है उसको हम अपना आंसर में डालते थे। और फिर यहाँ से भी एक मैगज़ीन निकलती है स्प्रिट करके, वो इंग्लिश में है लेकिन उसमें भी मैटर है। ठीक है, तो उससे भी हम लेते थे। हिंदी मीडियम इंग्लिश को अपना कमजोरी नहीं बनाना है। ठीक है, इतना पावर है आप में, जब जीएस प्रिपरेशन कर सकते हैं ना, तो एक लैंग्वेज पे थोड़ा सा कमांड करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उससे मैटर जरूर लीजिए। और जैसे हम लोग को सर भी बोलते थे कि मतलब कुछ वर्ड्स जो है ना थोड़ा इंग्लिश में ही लिखो, उसका हिंदी बहुत टिपिकल हो जाता है, तो वो चीज़ आप लोग करेंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को अपना कमजोरी को पहले जीतिए। ठीक है, और कुछ एनी क्वेश्चन? गर्ल्स साइड से किसी को कुछ डाउट है? गर्ल्स कुछ नहीं पूछी है। ऐसा क्या स्ट्रैटेजी था जो मार्क्स इनहेंस करने में मदद किया? बोले ना, आंसर राइटिंग आपको वर्क करना है। कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट? एक्स्ट्रा कंटेंट बोले जैसे आपको कहीं से मान लीजिए कोई एडिटोरियल आपको कुछ अच्छा वैसा मिल गया आपका टॉप, फिर जैसे मैं संसद टीवी उसमें डिबेट आता उसको भी सुनते थे, कुछ अलग डायमेंशन मिल जाता है। जैसे होता है ना, हमेशा आप कंटिन्यूस आप नहीं पढ़ कभी कभी ये सुन भी लेते थे। थोड़ा सा डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अपना पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, है ना। थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल छोड़िए। इवन मैं फैमिली में भी बहुत, मेरे सेकेंड अटैम्प्ट में मैं घर पे भी बहुत कम बात करती थी, जितना मैंने व्हाट्सएप ग्रुप एंड सबसे क्विट कीजिए। व्हाट्सएप में सिर्फ इसलिए थी क्योंकि इसका लिंक आता था कैटलिस्ट IAS का, नहीं तो मैं व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देती अपने ये से। इतना पावर होना चाहिए खुद में, और ना पावरफुल फील करना, ये सब जो आप छोड़ते हैं इतना पावर है कि आप ये सब चीज़ों पे बिना डिपेंड हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो सब कटिए, अपना टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, और सर लोग जो बोलते हैं क्लास में उसको फॉलो कीजिए। कहीं कुछ डाउट है तो पूछिए। ठीक है, हाँ। हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे कौन सा, जैसे एंशिएंट है, फिर मिडिवल है, मॉडर्न और झारखंड है, तो आपके पास किसको किया? दो क्वेश्चन आएंगे तो कौन सा? एंशिएंट एंड मिडिवल। और ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी में तो मतलब फिजिकल, वो हम लोग को सर क्लास में समझा दिए थे कि ये टॉपिक आप लोगों को भी समझाएंगे कि ये वाला टॉपिक से आ जाएगा तो नहीं छोड़ना है, मार्क्स गेनिंग है, तो वो हम लोग को बता दिया गया था। तो जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पूरा यहाँ से बताया गया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चूज़ किए। ठीक है, और एनी क्वेश्चन? हमको लगता है हो गया सबका सेटिस्फाइड एवरीवन। ठीक है, बैक टू होस्ट।